ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम हमारे इस वीडियो में बात करेंगे कि आज जो भी कुछ घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही है वो सब पहले से ही प्लान है। इसके लिए मैं आपको कुछ मूवीज़ का रेफरेंस दूंगा। वो मूवीज़ आप ज़रूर देखें। आपको सब खेल क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे अपनी मेन विषय पे आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाला समय बहुत भयंकर है। वो क्या है, कैसे है, इसके पीछे कौन है, वो सब बातें पता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम ना तो वो शब्द यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में और ना ही उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल सकते। लेकिन फिर भी कुछ फिल्मों का रेफरेंस मैं आपको दूंगा, तो वो आप फिल्में ज़रूर देखिए और उसके बाद आपको सब खेल समझ में आएगा कि ये जो घटनाएं हैं ये ऐसी वैसी नहीं, ये पहले से तय थी, पहले से ही प्लान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूवी जो स्क्रीन पर आप जिसका पोस्टर देख सकते हैं, डूम्सडे। ये मूवी 2008 में आई थी और इस मूवी में एक वायरस होता है जो डीएनए पे इम्पैक्ट करता है और वो उस वायरस की वजह से लोगों का जो बिहेवियर है, लोगों का जो इंसानियत का जो नेचर होता है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो एक हिसाब से जॉम्बीज बन जाते हैं। हमें जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं जॉम्बीज, वो ज़रा सा थोड़ा सा फेक है। रियल जॉम्बीज क्या है ये अगर आपको देखना है तो ये मूवी देखिएगा। इस मूवी में सब अच्छे से दिखाया है कैसे क्या होने वाला है, एक्चुअली हो रहा है। दूसरी मूवी है जूटोपिया। ये एक 3D एनिमेटेड मूवी है। इसमें भी वही दिखाया है जो पहली वाली मूवी में दिखाया है कि एक अनजाना वायरस आ जाता है जो उन जानवरों में फैलना शुरू हो जाता है और उससे सभी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। तो ये मूवी 2016 में आई थी। ये बच्चों के लिए माइंड प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपका दिमाग पहले से तैयार करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एंटरटेनमेंट है और वो ये देख के भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत आगे की सोच होती है उनकी और ये सब कुछ हो चुका है, मतलब प्लान हो चुका है और अभी ये चालू है प्रोसेस में। तो आप ज़रा होशियार रहिए। तीसरी मूवी है रैप्चर। ये मूवी 2016 में आई थी। इसमें भी वही दिखाया है कि एक जो अभी के लोगों ने लिया है ना, उसकी वजह से लोगों के डीएनए में फ़र्क आता है और उसकी वजह से जो इंसान का जो इंसानी तत्व है, मतलब जो इंसान पहले इंसान थे वो इंसान नहीं रहते, वो अलग बन जाते हैं। इस मूवी में वो दिखाया है, तो ये भी ज़रूर देखिएगा। चौथी मूवी है रेसिडेंटल ईवल, जिसका जो पार्ट 3 है, जिसको इंग्लिश में रेसिडेंटल ईवल डी जनरेशन दिखाया है। उसमें भी वही बताया गया है कि 2023 में इंसान में ज़ॉम्बीज़ वाले गुण आ जाते हैं और जब वो ज़ॉम्बीज़ वाले गुण आते हैं तो अगर उनको मारना हो या फिर उन्हें रोकना हो तो उसमें यही सीधा कहा गया है कि सीधा उनके हेड में गोली मारना, मतलब उसको हेड डैमेज कर देना। कोई भी मतलब उसके अलग शरीर बॉडी पार्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जो कि डॉक्टर जगदाळे साहब ने कहा है कि इंसान की ब्रेन में एक लिम्बिक सिस्टम नाम का पार्ट होता है। वो डॉक्टर है, उसके लिए उनको अपनी इंसानी बॉडी के बारे में ज़्यादा पता है। तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो दिमाग में लिम्बिक सिस्टम नाम का एक जो शरीर का भाग आता है, उसी से हमारे सब अवयव, हमारे जो सब बॉडी पार्ट कंट्रोल होते हैं और वही डैमेज होने वाले हैं। एक्चुअली होना स्टार्ट भी हो चुका है, पर मोस्टली अगर वैसी सिचुएशन होगी, दिखेंगे तो है ही, लेकिन फिर भी
तो समझ जाना उसका इफेक्ट है। पांचवी मूवी हमारी हिंदुस्तान की मूवी है। हमारे हिंदुस्तान में भी उनके लोग हैं, और उनका सबसे बड़ा पपेट आदमी कौन है? जो हमारे रहता है ना, जो टाइम मतलब पीएम, वही उनका सबसे बड़ा गुलाम है, पपेट है। वही उनका एजेंडा हमारे हिंदुस्तान में चालू है, और इसी के लिए आज हमारे पंजाब के भाई बहन और जगह जगह पे, मुंबई में भी होते हैं और जो डॉक्टर साहब भी जगह रहे, और बहुत सारे लोग जिनको पता चल चुका है कि ये क्या हो रहा है और ये क्या होने वाला है, तो वो लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आते हैं मूल मुद्दे पे। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी इसी से रिलेटेड एक्चुअली मूवी बनाई गई है, और वो तमिल की मूवी है। हीरो का नाम विक्रम है। 2015 में ये मूवी आई थी, जिसका नाम आय है। और इस मूवी में क्या दिखा है कि एक डॉक्टर एक ऐसा बनाता है जो उस हीरो को देते हैं, और उस हीरो को उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो खेल आज चल रहा है, आज ही लेटेस्ट आया है मंकी पॉक्स, तो ये फिल्म उसी से रिलेटेड है। तो ये फिल्म ज़रूर देखिए, हमारे हिंदुस्तान की ही है, देखना ज़रूर। उसमें सब दिखा है। और उस मूवी का एक फेमस डायलॉग है, उससे भी बुरा, उससे भी बुरा। तो समझ जाना क्या होने वाला है आगे, ज़ॉम्बीज़। तो दोस्तों, ये थे इसके बारे में जगाने वाले कुछ मूवी सजेशन जो आपको देखना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो 2023 के बाद जब पूरा हिंदुस्तान डिजिटल हो जाएगा, तब डिजिटल होने के बाद उसकी नेक्स्ट स्टेप हाथों में चिप और ब्रेन में चिप ये है। और उसका परिणाम और उसका भविष्य कैसा होगा, ये अगर आपको जानना है तो इन मूवीज़ को ज़रूर देखें। पहली मूवी किंग्समैन फर्स्ट पार्ट जो 2014 में रिलीज़ हुई थी, इसमें अंत में जो 3+2 से जो इम्पैक्ट होगा वो दिखाया है। और सेकंड, जिन जिन लोगों के यहाँ पे लगेगी, समझ जाइए, कुछ शब्द कुछ वर्ड्स हम नहीं बोल सकते, सेंसर उसे पकड़ लेता है और फिर हमारे वीडियो डिलीट कर देते हैं ऑटोमेटिकली, प्लस कॉपीराइट मार देते हैं, तो समझ जाइए। तो जब यहाँ पे लगेगी तो उससे क्या क्या होगा, ये किंग्समैन मूवी में अच्छी तरीके से दिखाया है, तो वो मूवी ज़रूर देखेगा। सेकेंड, अपग्रेड 2018 की मूवी है हॉलीवुड की, उसमें भी इसी से रिलेटेड थोड़ा सा दिखाया है कि जब 3+2 चालू करेंगे फुल फेज में, मतलब फुल पावर में, तब बहुत लोगों के साथ क्या होगा जो सरकार के खिलाफ या फिर उन लोगों के बारे में लोगों को जगाएंगे उसके खिलाफ, तो उनके साथ क्या कर सकते हैं बैठे बैठे, वो उसमें एक्सप्लेन किया है। तीसरी मूवी है इनफाइनाइट जो 2021 में रिलीज हुई है, और उसमें कुछ मिनट्स का पार्ट है जिसमें उन लोगों ने बताया है कि क्या होगा अगर आपके चिप लग जाए,
एक सेंटेंस में कह दूँ तो उसमें ये बताया है कि अगर आपने वो किया तो आपका पुनर्जन्म खत्म हो जाएगा, आप फिर दोबारा कभी भी जन्म नहीं ले पाओगे। तो ये दिखाया है इनफाइनाइट मूवी में, जो 2021 में रिलीज हुई थी। ओके, तो चौथी मूवी हमारे हिंदुस्तान की ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हमारे हिंदुस्तान में भी है उनके लोग, तो वो भी दिखाते और लोगों को एंटरटेनमेंट समझते। तो कोई बात नहीं, समझने दो। तो उस मूवी का नाम है हीरू मुरुगन। वो भी विक्रम हीरो की ही मूवी है, जो तमिल हीरो है, वो तमिल मूवी है। तो उसमें भी यही बताया है कि एंड में जब जो लड़की मतलब वो बीच में क्या रहता है, तो जो विलन है उसके हाथ में फ़ोन रहता है और वो फ़ोन से ही उस लड़की के होती है, वो सिर्फ एक कोड डाल देता है, तो वो कोड से सीधा वो लड़की हमेशा के लिए ऑफ हो जाती है। तो यही उस मूवी में दिखाया है। तो आप समझ जाइए कि नेक्स्ट भविष्य क्या है। तो बच्चे और वो सब लगाएंगे आपको स्मार्ट बनने की लालच देके। इंसान बहुत लालची जानवर है, पता है। इतना लालची है ना कि वो फोकट या फिर ऐसे कुछ झांसे में आ जाएगा तो उसे समझ में नहीं आता कि एक्चुअली होगा क्या। तो कोई नहीं, वो उनका कर्म है, वो उनका कर्म करेंगे, हम हमारा कर्म करेंगे। तो हमारा कर्म है कि लोगों को हमारे पास जो है नॉलेज और उनकी जान बचाना और वो नॉलेज देना, ठीक है। बहुत सारे दोस्त या फिर बहुत सारे लोग जब पहले 2015 के पहले ये सब कुछ लोगों को पता था और वो मतलब हिम्मत कर रहे थे बताने की, क्योंकि तब जान का भी खतरा था और आज भी है वैसे, लेकिन बहुत सारे लोग डरना छोड़ दिए। तो तब भी जगा रहे थे। तो दोस्तों ये थे कुछ फिल्मों के सजेशन जो आपको मतलब अभी दुनिया में जो फिजिकली किसी के साथ कुछ होगा तो क्या होगा और क्या होने वाला है, ये इन मूवियों में साफ साफ दिखाया है। और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कि आज घट रही घटनाओं के बारे में पहले ही दिखाया है और आगे क्या होने वाला है ये भी दिखाया है। तो वो भी सजेशन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और ऊपर से मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर मतलब इतना मतलब प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो उसको ध्यान रखते हुए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। मिलेंगे दूसरी वीडियो में भी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।